हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। सो वजीर एक्स के केस में आप सब कुछ सुन ही रहे हैं, इतनी डेवलपमेंट है और आप ट्विटर पे सब कुछ देख ही रहे हैं। अब जो लेटेस्ट एक नई चीज़ निकल के आई है कि कॉइन स्विच कुबेर, जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, माना ये जा रहा है कि कॉइन स्विच कुबेर का भी जो वजीर एक्स है उसके साथ उसका एक्सपोजर था। एक्सपोजर का मतलब ये है कि कॉइन स्विच कुबेर के भी कुछ फंड्स जो हैं वो वजीर एक्स पे थे। तो थोड़ा समझते हैं कि कॉइन स्विच कुबेर सेफ है कि नहीं है एक्सचेंज, और क्या मेरी क्या फाइंडिंग कहती है। तो मैंने एक ट्वीट किया है। तो बेसिकली कॉइन स्विच कुबेर क्या करता था कि जैसे आपके फंड्स हैं, तो आपके 85% फंड्स तो वो नॉन कस्टोडियल वॉलेट में रखते थे। आप ये ग्रीन वाला देख रहे हैं, तो 85% वो अपने वॉलेट पे रखते थे और 15% फंड्स जो हैं वो 4 एक्सचेंजेस पे रखते थे। और ये बेसिकली जो बाय एंड सेल ऑर्डर आता है उसको, क्योंकि ये कॉइनस्विच कुबेर जो है ये एग्रीगेटर है, राइट? तो ये लिक्विडिटी जो है वो बाहर से फेच करता है, तो इन 4 एक्सचेंजेस से ये फेच करता था। तो बेसिकली इसके जो 15% फंड्स थे वो इन 4 एक्सचेंजेस पे थे। तो जैसे कॉइन स्विच एक्स पे, वजीर एक्स पे, कॉइन डीसी एक्स पे और बाइनेंस पे। तो ज़्यादातर लिक्विडिटी ये कॉइन स्विच एक्स से ही करता था, ये खुद की इनकी एक्सचेंज है। तो बाकी कॉइन डीसीएक्स, बाइनेंस और वजीरेक्स। तो वजीरेक्स पे जो मेरे सोर्सेज़ जिनसे मेरी बात हुई है और सोर्सेज़ से, उनका ये कहना है कि वजीरेक्स पे इनका 2% का एक्सपोज़र था। मैंने कॉइन स्विच को टैग किया है और मैंने पूछा है कि भई आपका क्या एक्सपोज़र है? तो इस 15% में से जो 15% इन चारों एक्सचेंजेस पे जो है, उसमें से जो एक्सपोज़र है वजीरेक्स पे वो 2% का एक्सपोज़र है। तो कॉइन स्विच की तो ये बात है। अब ये देखिए, फैक्ट यही है कि जब भी कोई एक बड़ी एक्सचेंज के ऊपर जब हैक हुआ, जैसे वज़ीर-एक्स के ऊपर हैक हुआ, तो वज़ीर-एक्स के अंदर काफ़ी इंस्टीट्यूशंस भी इन्वेस्टेड थे, क्योंकि उनके फैमिली हाउसेस भी, अब वो कौन-कौन लो लोग थे, कौन-सा फैमिली हाउस इफ़ेक्ट हुआ या कौन-सी कोई कंपनी इफ़ेक्ट हुई। अब यहाँ पे क्योंकि कॉइन स्विच कुबेर ने खुद अपने प्रूफ ऑफ रिज़र्व में ये बताया था कि 15% जो है उनके वज़ीर-एक्स मतलब 15% जो है उनके 4 एक्सचेंजेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वज़ीर-एक्स पे उनका करीब 2% का एक्सपोज़र है। तो ये एक खबर है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रही थी, या ये डर लग रहा है कि अब क्या कॉइन स्विच कुबेर भी बैठ सकता है। तो एनालिसिस ये कहती है कि अभी सिर्फ़ 2% का एक्सपोज़र है इस 15% में से। बाकी 85% तो उनके पास है, 15% में से 2% वज़ीर-एक्स पे है। निश्चल शेट्टी ने एक ट्वीट किया, काफ़ी सारा निश्चल शेट्टी के ट्वीट्स चल रहे हैं। कल से ये देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ओपन और काफ़ी ज़्यादा ये लोगों के जवाब देने लग गए हैं। और बहुत लोगों का कहना है कि अचानक क्या हुआ? 2 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अचानक निश्चल शेट्टी इज़ ऑलमोस्ट आंसरिंग ऑल द रिलेवेंट क्वेश्चन्स ऑन ट्विटर। सो बहुत लोगों को लग रहा है कि कोई नई पीआर एजेंसी हायर कर ली क्या? व्हाटएवर द केस मे बी, काफ़ी सारा ट्विटर पे ही हैज़ बीन रिप्लाइंग। बट ये ट्वीट थोड़ा मेरे को लगा जिसने मेरी अटेंशन को ग्रैब किया, जहाँ पे एक बंदे ने पूछा कि भाई, हु इज़ द ओनर देन? हु कैन गिव डब्ल्यूआरएक्स परसेंटेज टू द अफेक्टेड यूज़र? तो यहाँ पे he said that apologies if there's some confusion here, that was not my intention. He said the ownership issue of WazirX is a well known fact. Somewhere he is trying to tell, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं निश्चल, कि WazirX की जो ओनरशिप है ये एक जग जाहिर एक फैक्ट है, बट आई थिंक बिकॉज इट हैपेंड अ फ्यू इयर्स अगो नॉट एवरीवन रिमेंबर्स। हैप्पी टू हेल्प। देयर आर सम ओल्ड आर्टिकल्स, ये कुछ आर्टिकल्स हैं। बेसिकली इज ट्राइंग टू से कि वजीरेक्स का जो ओनरशिप है वो बाइनेंस के पास है, और कुछ साल पहले ये बात जग जाहिर पब्लिक डोमेन में आई थी। तो लेकिन क्योंकि कुछ साल पहले आई थी, जैसे 2019 में आई थी, तो कई लोगों को ये याद नहीं है। इनफैक्ट ही ट्राइड टू शेयर दीज आर्टिकल्स। इन आर्टिकल्स के अंदर WazirX says Binance controls WRX token. The WazirX team said that Binance currently hold 580 million units. तो इस तरीके के आर्टिकल्स निश्चल ने डाल के ये बताने की कोशिश करी कि इसकी जो ओनरशिप है वो जो है वो Binance के पास है, WazirX की। मैंने सिर्फ एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट के में मैंने एक बाइनेंस को, रिचर्ड टैंक को और WazirX को टैग किया। इसमें मैंने पूछा है कि एज़ पर निश्चल, बाइनेंस इज़ द एक्चुअल ओनर ऑफ द एक्सचेंज सिंस 2019. Nischal and team were running WazirX on behalf of Binance as part of the ongoing litigation in court. WazirX का और Binance का कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, ओनरशिप के रिगार्डिंग ही चल रहा है। तो मैंने सिर्फ Binance और रिचर्ड टेंग को ये पूछा है कि भाई, इज देयर
एनी कन्फ्यूजन? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पब्लिकली स्टेटमेंट जो है वो रिलीज़ करो। एक तरफ एक बंदा ये क्लेम कर रहा है कि ओनरशिप सिंस 2019 जो है वो बायनेंस के साथ है। तो बायनेंस को भी पब्लिकली ट्विटर के ऊपर या ब्लॉग के अंदर ये क्लैरिटी देनी चाहिए। अगर पुराने ब्लॉग्स में क्लैरिटी दी है, ठीक है। मैं कहता हूँ क्योंकि ये इश्यू नया है, तो उनको एक लेटेस्ट इश्यू एक एक लेटेस्ट अपडेट देना चाहिए। बिकॉज़ ये निश्चल का बहुत बड़ा क्लेम है। और अगर ये क्लेम है और अगर बायनेंस इज़ द ओनर, राइट? तो इससे ये साबित नहीं होता है कि निश्चल शेट्टी विल बी फ्री। बिकॉज़ अगर बायनेंस इज़ द ओनर एंड निश्चल वाज़ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ बायनेंस या निश्चल के को-फाउंडर और उनके एंड पे अगर कोई लापरवाही हुई है, तो उससे कोई उनका दामन धुल नहीं जाता है, राइट? लेकिन ये ज़रूर है कि अगर बायनेंस इसका ओनर निकलता है अल्टीमेटली, तो चांसेस ऑफ रिकवरी ऑफ फंड बिकम्स हाई। इवन इफ रिकवरी इन द फंड नॉट फ्रॉम द हैकर बट बायनेंस एक इतनी बड़ी एंटिटी है, उसके लिए 235 मिलियन यूएस डॉलर यूजर्स का रिस्टोर करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो रिचर्ड जो बायनेंस के और जो बायनेंस की जो कंपनी है, उनको एक पब्लिकली ट्विटर के ऊपर एक क्लैरिटी देना चाहिए। आई थिंक दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी। राइट? और अभी एफआईयू ने भी बायनेंस को एक लाइसेंस इश्यू किया है। ये एक चांस था एफआईयू के पास भी कि वजीरेक्स की ओनरशिप से रिलेटेड वो चीज़ें की ज़्यादा क्लैरिटी ले सकते थे। एक छोटी-सी पेनल्टी देके उनको एक लाइसेंस इश्यू किया है। आई थिंक ये एफआईयू के पास भी एक मौका था। एफआईयू अभी भी कर सकता है। बायनेंस से क्लैरिटी ले सकता है कि व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट मैटर, ठीक है? ये एक ट्वीट आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि द राइजिंग कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट जो गवर्नमेंट डेट इश्यू करती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे आउट्स होते हैं, राइट? तो इंटरेस्ट पे आउट्स पहले 2021 से 2023 में 8.7% जो टोटल रेवेन्यू था गवर्नमेंट का, उसका 8.7% डेट के सिर्फ इंटरेस्ट को देने में निकल रहा था। अब यूएस के अंदर ये 11% है ऑलमोस्ट 2024 से 2026 तक 11%। ऐसे ही इटली में भी 8.8%, यूके में 6.1%। पूरी दुनिया में जो इंटरेस्ट है डेट के ऊपर, उसको पे आउट करने में जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का परसेंटेज देख सकते हो आप अमेरिका में ऑलरेडी कितना हाई है। इंडिया के अंदर 5 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के, सीबीडीसी के। तो ये यहाँ पे आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये डेटा रिलीज़ किया है। उसके बाद ये वाला जो ट्वीट है इंटरेस्टिंग है, ये कहता है कि जितने भी जो पेपर बिटकॉइन है, पेपर बिटकॉइन मतलब जो डिजिटल बिटकॉइन जो सॉरी जो पेपर गोल्ड है, जितना भी पेपर गोल्ड है जो ईटीएफ के फॉर्म में है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में है, मतलब जितने भी ऐसे इतने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनकी जैसे ईटीएफ होता है, गोल्ड ईटीएफ के पीछे जो है वो गोल्ड कहीं पे रखा होता है। तो ऐसे जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिजिटल, उनका जितना साइज़ है, राइट? तो बिटकॉइन सिर्फ़ 20% है उसका। तो ये शो करता है कि अभी बिटकॉइन के अंदर कितना स्कोप है अगर सिर्फ़ हम गोल्ड से कंपेयर करें। और फिजिकल गोल्ड की बात करें तो 92% दैट हाउ लार्ज द मार्केट कैप डिफरेंस इज। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी फिजिक जो बिटकॉइन है वो सिर्फ अभी बिटकॉइन गोल्ड के 20% पे पहुंचा है जो डिजिटल फॉर्म में है। जर्मनी ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर टोकेनाइज्ड रियल एस्टेट। टोकेनाइज्ड रियल एस्टेट में दी आरडब्ल्यू टोकेनाइजेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पूरा प्लेटफॉर्म है जो पूरा यहाँ पे ओवरव्यू देख रहा है, पूरा एक प्लेटफॉर्म है। तो जर्मनी का नया प्लेटफॉर्म फॉर टोकेनाइज्ड रियल एस्टेट, सो जर्मनी इज कमिंग इन दिस। ये एक थोड़ा सा सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। ये डेटा आपने कई जगह भी इंस्टाग्राम ट्विटर पे देखा होगा। सो बेसिकली जो रिटेल जो आपका इंडिविजुअल टैक्स पेयर कलेक्शन है, इंडिविजुअल्स जितना टैक्स देते हैं, तो आप ये रेड लाइन देख सकते हो। तो इंडिविजुअल्स जो 2024-25 में बजट एस्टिमेट के हिसाब से 11,56,000 करोड़ जो जो टैक्स है वो इंडिविजुअल से आएगा और 10,42,830 करोड़ जो है वो कॉर्पोरेट से आएगा। तो इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन इज हायर देन द कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन इंडिया के अंदर। और इंडिविजुअल टैक्स कितने लोग पे करते हैं? सिर्फ 3% एडल्ट जो है वो इंडिविजुअल्स जो है वो इंडिया में टैक्स पे करते हैं। तो आप देख सकते हो कि अ, ये एक मतलब एक स्थिति उत्पन्न करता है कि यार मतलब इंडिविजुअल्स के तो जो सैलरीड क्लास है ज्यादातर, उनका टैक्स तो सोर्स पे कट जाता है, बट कॉर्पोरेट्स एंड जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, इनके पास बहुत तरीके होते हैं टैक्स को बचाने के लिए। तो आई थिंक द फोकस शुड हैव गॉन मोर ऑन दैट रादर देन ऑन इंडिविजुअल ऑन सैलरीड क्लास, जिनका आप सोर्स पे ही टैक्स कट जाता है।
उसके बाद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स परचेज्ड $1.1 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन। तो ये एक रिपोर्ट है। इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग बिग वे इन बिटकॉइन स्पेशली थ्रू बिटकॉइन ईटीएफ। या उसके बाद हम सोनी की बात करें तो सोनी जो है इज गेयरिंग अप फॉर द लॉन्च ऑफ अ बिटकॉइन एंड अ क्रिप्टो एक्सचेंज। तो ये एक लेटेस्ट खबर है क्रिप्टो एक्सचेंज सोनी की तरफ से। सोनी ने अभी एक लेयर 2 ब्लॉकचेन भी लॉन्च करी जिसका नाम है सोनियम। उसके बाद माना ये जा रहा है कि ट्रंप के कार्यकाल अगर ट्रंप आता है वापस, तो जो बिटकॉइन माइनिंग की जो डोमिनेंस है दैट विल बी जो चाइना में है, उसको यूएस विल सरपास। तो ये है। उसके बाद यूएस से ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। जब भी यूएस के इलेक्शन आते हैं तो उसके बाद बिटकॉइन कैसा परफॉर्म करता है। 2016-17 में जब प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे, ब्लू लाइन, तो बिटकॉइन इलेक्शंस के बाद बहुत बढ़ा था। हम 2020-21 के इलेक्शन की बात करें, उसके बाद भी बिटकॉइन पंप किया था और अभी हम यहाँ पे, ये व्हाइट लाइन है। जब यहाँ पे इलेक्शन आएगा तो उसके बाद बिटकॉइन कैसे परफॉर्म करेगा, तो ये आपके सामने है। पिछले 2 प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद क्या हुआ था, तो ये चार्ट बहुत रेलेवेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद हम बात करते हैं अ, या उसके बाद हम बात करते हैं बिटकॉइन वर्सेस इंटरनेट। तो आप देख सकते हो हम कहाँ पे हैं। हम 1999 में जितना इंटरनेट था, राइट? जितने यूज़र थे, उतने ही आज बिटकॉइन के यूज़र हैं। तो हम ये समझ लीजिए जैसे इंटरनेट 1999 में था, हम उसी के आस-पास हैं। हम इतने अर्ली हैं। अभी बहुत लंबा सफ़र बिटकॉइन एडॉप्शन में पूरा होना बाकी है। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट खबरें स्पेशली कॉइनस्विच कुबेर से रिलेटेड, बिकॉज़ ऑलरेडी सोशल मीडिया पे काफ़ी बात चल रही है कि कॉइनस्विच कुबेर का एक्सपोज़र था, कितना था? वो मैंने आपको बता दिया, इट इज़ क्लोज़ टू 2% जो कि सोर्सेज़ से पता लगा। अब इसकी क्लैरिटी आई होप कि कॉइनस्विच कुबेर जल्द से जल्द दें कि कितना एक्सपोज़र था उनका, राइट? तो देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। जैसे कोई अपडेट आएगा तो आई विल शेयर इट विद यू। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।